दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार के मुख्य समाचार। जुड़े रहिए दिन भर की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। विकास, रोजगार, योजना, पेंशन, साथ ही साथ कृषि, मौसम, राजनीति, सभी खबरें एक एक करके विस्तार से। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। आइए देखते हैं बिहार की ताजा समाचार। देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं चला रही हैं। इसी क्रम में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुफ्त आटा चक्की मशीन और 50,000 रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, ताकि वे घर बैठे अपना खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाएं नजदीकी जन सेवा केंद्र सीएससी या संबंधित विभाग में आवेदन कर सकती हैं। देश के अन्नदाताओं की आय को दोगुना करने और कृषि को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार नई योजनाएं चला रही हैं। इसी कड़ी में किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब सरकार किसानों को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 50% तक की भारी सब्सिडी पर ट्रैक्टर उपलब्ध करा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को कम लागत में आधुनिक कृषि यंत्र मुहैया कराना है, जिससे खेती का काम आसान और तेज हो सके। इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो होना अनिवार्य है। इच्छुक किसान अपने राज्य के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए शुरू किए गए ई श्रम पोर्टल के तहत कामगारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यदि आपके पास भी ई-श्रम कार्ड है तो आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से हर महीने 3,000 रुपए यानी सालाना 36,000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए श्रमिक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और मासिक आय 15,000 रुपए से कम होनी चाहिए। आयु के अनुसार इसमें बहुत ही मासिक अंशदान 55 से 200 रुपए जमा करना होता है, जिसके बाद 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन मिलने लगती है। सरकार की नई कल्याणकारी घोषणा के तहत सभी पात्र आधार कार्ड धारकों को 2 लाख रुपए तक का विशेष वित्तीय लाभ मिलने की संभावना को लेकर चर्चा तेज है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद नागरिकों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई गई है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों का आधार बैंक खाते से लिंक होना अनिवार्य है। अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। पात्र लाभार्थी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अधिकृत और सटीक जानकारी के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइटों या नजदीकी जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। केंद्र सरकार ने देश के युवाओं के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत बड़े बदलाव किए हैं। अब इस योजना के माध्यम से युवाओं को देश की शीर्ष 500 कंपनियों में काम सीखने का मौका मिलेगा, जिसके तहत उन्हें प्रति माह 9,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कॉरपोरेट जगत का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करना है। इसमें 18 से 25 वर्ष की आयु के 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा या ग्रेजुएट पास युवा आवेदन कर सकते हैं। स्टाइपेंड के अलावा इंटर्न को 6,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि और बीमा कवर का लाभ भी मिलता है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब खून की जरूरत पड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल या बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत राज्य के 276 प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC में ब्लड कलेक्शन सेंटर खोले जाएंगे। इससे गांवों में ही रक्त नमूना लेने और जरूरत पड़ने पर ब्लड बैंक से रक्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति ने इस योजना को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। अररिया जिले में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने और इसके क्रियान्वयन को पारदर्शी बनाने के लिए विद्युत विभाग पूरी तरह मुस्तैद है। योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के छतों पर लगाए जा रहे रूफटॉप सोलर पैनलों की गुणवत्ता और प्रकृति की जांच के लिए बिजली विभाग के वरीय अधिकारियों द्वारा लगातार औचक निरीक्षण किया जा रहा है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है, क्योंकि सोमवार 3 अगस्त को दिन भर तेजी के बाद रात को अचानक दोनों की कीमतों में तेज गिरावट देखने को मिली। इससे निवेशकों के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर बाजार में ऐसा क्या हुआ जिससे सोना चांदी फिसल गए। MCX पर क्या है सोने चांदी के ताजा रेट?
एमसीएक्स पर अक्टूबर डिलीवरी वाला सोना एक समय 816 रुपए टूटकर 1,42,560 रुपए प्रति 10 ग्राम के दिन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। खबर लिखे जाने तक सोना 1,43,041 रुपए पर कारोबार कर रहा था। दिन के कारोबार में इसका हाई 1,43,924 रुपए रहा, जबकि पिछले कारोबारी सत्र में यह 1,43,376 रुपए पर बंद हुआ था। केंद्र सरकार ने पेट्रोल, डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर टैक्स को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। सरकार ने आज पेट्रोल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को 2.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 3.5 रुपए प्रति लीटर कर दिया है, यानी 1 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जो 3 अगस्त 2026 यानी आज से ही प्रभावी हो गई है। इसके अलावा केंद्र ने डीजल निर्यात पर विंडफॉल टैक्स को 15.5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 24 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। डीजल के एक्सपोर्ट पर 25 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर, राईसी 1 रुपए 5 पैसे, जो कि 8.5 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी है। पटना के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग के नतीजे आ गए हैं। पूरे 32 राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर ने बीजेपी के 30 साल पुराने गढ़ को ढा दिया है। अपनी पार्टी जन सुराज के बैनर तले प्रशांत किशोर ने कम मार्जिन से बड़ी जीत दर्ज कर ली है। प्रशांत किशोर को 32 राउंड की गिनती के बाद 63946 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को 44,700 वोट ही मिले। वहीं राजद तीसरे नंबर पर खिसक गया। पार्टी की उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता को 14,241 वोट ही मिल पाए। पटना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ओर से उपचुनाव परिणाम के बाद पहली प्रतिक्रिया आई है। नितिन नवीन ने कहा, आज 3 विधानसभा उपचुनावों में आए जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, गुजरात की मांजलपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए वहां की जनता का हृदय से आभार। इस विजय के लिए भाजपा के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई। देश के वरिष्ठ समाजवादी नेता शिवानंद तिवारी का मानना है कि बांकीपुर और दतिया विधानसभा उपचुनाव में अति आत्मविश्वास भाजपा नेताओं के लिए भारी पड़ा। बीजेपी के गढ़ बांकीपुर में पन्ना प्रमुख मॉडल ढहा गया। शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भाजपा नेताओं में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर एक तरह का अहंकार और अति आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। पहले से ही लड्डू बनवा कर रख लिए गए थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान भी सबने सुने, लेकिन यह कैसे संभव था कि जब पूरे देश का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बनता दिखाई दे रहा है, तब उसका असर चुनाव पर न पड़े। पटना बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम जारी हो गया है। निर्वाचन आयोग ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक और प्रत्याशी प्रशांत किशोर को विजयी घोषित कर दिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 19,000 से अधिक वोटों से हराया है। बांकीपुर जो कभी बीजेपी का गढ़ कहा जाता था, वहां प्रशांत किशोर ने सेंध लगाकर सभी को चौंका दिया। इस सीट पर बीजेपी को मिली हार से विपक्षी दलों में खुशी है। इसी खुशी में विपक्ष ने भविष्यवाणी करते हुए किया कि बीजेपी के बुरे दिन का दौर शुरू हो गया है। पटना बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली, लेकिन आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत जब्त हो गई। तीसरे स्थान पर रहने वाली आरजेडी की रेखा गुप्ता को 14,273 मिले। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को कुल वोटों का छठा हिस्सा यानी 16.67% वोट नहीं मिला, जो जमानत बचाने के लिए जरूरी होता है। रेखा गुप्ता को 14,273 वोट मिले, जबकि उपचुनाव में कुल 1.30 लाख वोट में से जमानत बचाने के लिए 21,719 वोट हासिल करना जरूरी था। ऐसे में बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। नालंदा बिहार में नालंदा जिले के दीपनगर थाना क्षेत्र स्थित देवीसराय मोहल्ले में अपराधियों ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए एक बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया। करीब 1 दर्जन हथियारबंद और नकाबपोश बदमाशों ने बाजार समिति के प्रतिष्ठित खाद्य व्यवसायी राजीव रंजन कुमार के घर में धावा बोलकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया और लगभग 1 घंटे तक घर में उत्पात मचाने के बाद करीब 1 करोड़ रुपए मूल्य की नकदी और आभूषण लेकर फरार हो गए। पटना बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट घोषित हो गया। 32 राउंड तक चली वोटों की गिनती के बाद जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर को विजयी घोषित कर दिया गया है। प्रशांत किशोर को जीत के लिए बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बधाई दी। इसके पहले बिहार सरकार में मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हम चुनाव में हार का ठीकरा चुनाव आयोग ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं।
विजय सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से स्वीकार किया है। हम कभी भी विपक्ष के लोगों की तरह ठीकड़ा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के परिणाम ने राज्य की जनता को एक विकल्प दिया है कि जो लोग केवल राजद के डर से बीजेपी को वोट करते थे, उनकी यह व्यवस्था समाप्त हो गई है और यह विकल्प जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के क्रम में परोसा। लेकिन बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की जीत पूरे बिहार को एक विकल्प दे जाएगा, यह कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ऐसा इसलिए कि इस जीत में केवल प्रशांत किशोर की नीतियों की जीत नहीं बल्कि परिस्थितियों की भी जीत है। ऐसे कौन कौन सी परिस्थितियों बनी जो जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर के जीत का कारण बनी, जानते हैं। बिहार की बांकीपुर सीट पर बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई सीट पर अब जनसुराज ने कब्जा कर लिया है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में नीरज कुमार सिन्हा को करारी शिकस्त दे डाली है। इस सीट पर लंबे समय से बीजेपी का वर्चस्व रहा था, लेकिन इस बार पीके के मैदान में उतरने के बाद से सारा पासा ही पलट गया। बांकीपुर उपचुनाव में 31 राउंड की काउंटिंग हुई। इस दौरान एक बार भी बीजेपी उम्मीदवार ने लीड नहीं किया। ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा सेटबैक है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की एक तरह से पुश्तैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बांकीपुर रही है। पिछले 31 साल से बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पर सिन्हा परिवार का कब्जा था, मगर आज के रिजल्ट में किला उखड़ चुका है। अब बांकीपुर के नए बॉस प्रशांत किशोर हैं। पटना बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का परिणाम आ गया है। इस चुनाव में जनसुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने जीत दर्ज की है। पीके ने करीब 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। प्रशांत किशोर की जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उन्हें जीत की बधाई दी है। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि जनता के फैसले का सम्मान करते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जनसुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं। पटना जनसुराज पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार भारती की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। एक महीने पहले जब मनोज भारती ने प्रशांत किशोर को बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया, उस वक्त बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें चुनौती मानने से भी इनकार कर दिया। लेकिन एक महीने में ही मनोज भारती के जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार और रणनीतिक प्रबंधन ने सभी को चौंका दिया। कांटी थाना क्षेत्र के हाउसिंग बोर्ड इलाके में हाईवे पर हसीना गैंग एक्टिव है। देर रात सुनसान सड़क से गुजरने वाले बाइक सवारों को निशाना बनाकर लूटपाट करता है। पिछले 2-3 दिनों से रात 10 से 2 बजे के बीच गिरोह के छात्रों को हाईवे किनारे देखा गया है। इससे स्थानीय लोगों और राहगीरों में दहशत का माहौल है। पहले हुई घटनाओं के पीड़ितों और स्थानीय लोगों की माने तो इस गिरोह का काम करने का तरीका चौंकाने वाला है। गिरोह की मुख्य शातिर महिला अच्छे और आकर्षक कपड़ों में चेहरे पर नकाब पहनकर हाईवे के किनारे खड़ी रहती है। उसके अन्य साथी पास की गलियों में छिपकर या बाइक से हाईवे पर रेकी करते रहते हैं। जैसे ही कोई बाइक सवार वहां से गुजरता है, महिला मदद मांगने या किसी अन्य बहाने से उसको रुकने का इशारा करती है। पटना रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी द्वारा लेवल 1 के विभिन्न पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी फेज 1 में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल ने जयनगर लखनऊ और राजगीर वाराणसी के बीच एक जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की घोषणा की है। यह परीक्षा 3 अगस्त से 6 अगस्त 2026 तक विभिन्न चरणों में आयोजित की जा रही है। पूर्व मध्य रेल ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्रों का आवागमन के लिए इन परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का अधिक से अधिक उपयोग करें, ताकि उन्हें सुरक्षित, सुगम और समय पर यात्रा की सुविधा मिल सके। पटना में बिहार आर्थोपेडिक एसोसिएशन और लायंस क्लब के सहयोग से मजबूत हड्डियां, बेहतर जोड़, स्वस्थ भारत विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अध्यक्षता डॉक्टर अमूल्य कुमार सिंह ने की। विशेषज्ञों ने कहा कि हड्डियों की मजबूती के लिए नियमित व्यायाम, पर्याप्त कैल्शियम और धूप जरूरी है। फ्रैक्चर का इंतजार करने के बजाय समय रहते बोन हेल्थ की जांच करानी चाहिए। चर्चा में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और ऑर्थोपेडिक चिकित्सा में रोबोटिक सर्जरी की भूमिका पर जोर दिया गया। चिकित्सकों ने सलाह दी कि बचपन से ही स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर भविष्य की समस्याओं से बचा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली का जंतर मंतर धरना प्रदर्शन के लिए सही जगह नहीं है,
क्योंकि इससे स्थानीय निवासियों को असुविधा होती है और आवश्यक सेवाओं में बाधा आती है। सुप्रीम कोर्ट जंतर मंतर पर प्रदर्शनों की पिल पर सहमत मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने सतीश चंद्र कौशिक द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किए। पीठ ने लिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे उठाए गए मुद्दों पर अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करें। अगले 24 घंटे के लिए देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून कई हिस्सों में एक्टिव है। यही कारण है कि आने वाले 24 घंटे में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। कई इलाकों में ज्यादा बारिश के कारण जलभराव, ट्रैफिक और निचले इलाकों में पानी भरने जैसी परेशानी हो सकती है। भोपाल, मध्य प्रदेश की 230 सदस्यीय विधानसभा में भले ही एक सीट के कम या अधिक होने से सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता हो, पर दतिया विधानसभा उपचुनाव के परिणाम की गूंज काफी दूर तक सुनाई देगी। यह केवल एक सीट मात्र पर हार का प्रश्न नहीं, बल्कि भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, क्योंकि पार्टी ने यहां प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के स्थान पर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा। टिकट नहीं दिए जाने से मिश्रा के समर्थक आक्रोशित हुए। उनकी भावनाएं आहत हुईं, जो सड़क पर भी नजर आई। नरोत्तम मिश्रा तो प्रचार के लिए निकले, मगर समर्थक नहीं माने। भाजपा पर भितरघात भारी पड़ा। उसके नेताओं ने यहां जातिगत से लेकर स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखकर जो चुनावी रणनीति बनाई, वह सफल रही। लखनऊ, बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव में भाजपा की हार पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज किया है। सपा प्रमुख ने कहा कि भगवान को नचाने का अहंकार रखने वालों को भगवान ने ही नचा दिया। अपने को भगवान से ऊपर समझने वालों को भगवान ने चलती गाड़ी से नीचे उतार दिया है। सबसे ज्यादा खुश तो ऊपर में वो हैं जिनको पीडीए समाज का होने की वजह से राष्ट्रीय स्तर का पद न देकर जानबूझकर राज्य स्तर का पद दिया गया था। आज तो वो भी मुस्कुराकर पूछ रहे हैं कि 5 बड़ा या 7। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और वायुसेना में कर्नल अनिल मेनन ने अंतरिक्ष से दुनिया का एक बेहद खूबसूरत और हैरान कर देने वाला नजारा साझा किया है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन IS की कुपोला, कांच के गुंबद वाले हिस्से से प्रशांत महासागर की एक तस्वीर खींची है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अनिल मेनन ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने आधिकारिक हैंडल से शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने तस्वीर से साथ कैप्शन में लिखा कि आज सुबह कपोला से आईफोन के साथ प्रशांत महासागर। विशेषज्ञों और अंतरिक्ष प्रेमियों का मानना है कि इस तस्वीर में पश्चिमी प्रशांत महासागर के ऊपर उठते हुए एक शक्तिशाली चक्रवात का बेहद अद्भुत और साफ नजारा दिखाई दे रहा है। अंतरिक्ष से बादलों की घुमावदार संरचना और विशाल महासागर का यह मेल किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकता है। लखनऊ, अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश सरकार मंगलवार को लोक लुभावन अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें बड़ी आबादी को खुश करने की कोशिश नजर आएगी। आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं, रसोइयों व ग्राम चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने का इंतजाम इसमें दिखेगा। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की कई योजनाओं को अनुपूरक बजट से सींचा जा सकता है। युवाओं के लिए युवा समग्र विकास योजना नाम से नई योजना की घोषणा होने की उम्मीद है। अनुपूरक बजट का आकार 25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहने का अनुमान है। पटना, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 19,000 से अधिक मतों के अंतर से शिकस्त देकर इस सीट पर भाजपा के 3 दशकों से चले आ रहे दबदबे को समाप्त कर दिया। यह सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद खाली हुई थी। अपनी पहली चुनावी सफलता के बाद प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जन सुराज बिहार की राजनीति में स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगा और उनका इकलौता गठबंधन राज्य की जनता के साथ है। उन्होंने कहा कि यह जीत उन्हें सभी वर्गों, जिनमें भाजपा, कांग्रेस और राजद से असंतुष्ट कार्यकर्ता शामिल हैं, का समर्थन मिलने से संभव हुई है। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों के पार्सल सेवा केंद्रों के बाहर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों और अव्यवस्थित तरीके से रखे हुए पार्सल माल के कारण होने वाली परेशानी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पारंपरिक पार्किंग व्यवस्था की जगह पार्किंग कम स्टैकिंग कॉन्ट्रैक्ट मॉडल लागू किया जा रहा है। नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, पुरानी दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल जैसे प्रमुख स्टेशनों पर इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है।
पार्किंग कम स्टैकिंग कॉन्ट्रैक्ट एक एकीकृत व्यवस्था है जिसके तहत पार्सल लाने ले जाने वाले वाहनों की व्यवस्थित पार्किंग और पार्सल माल को सुरक्षित रूप से रखने स्टैकिंग के लिए एक ही ठेकेदार संयुक्त अधिकार दिए जाते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ के तहत अनिवार्य वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। हालांकि शुरुआत में इस लिमिट को बढ़ाकर 30,000 रुपए करने का प्लान था, लेकिन फिलहाल 25,000 रुपए के प्रस्ताव पर मुहर लगी है। यह नया बदलाव अभी आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ है। इसे पूरी तरह से लागू करने के लिए अभी केंद्रीय कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है। हालांकि ईफओ की तरफ से अभी तक इस बात की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। गाजियाबाद कांवड़ यात्रा के चलते गाजियाबाद में 4 अगस्त से 12 अगस्त तक नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने सभी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया है। कांवड़ यात्रा के चलते कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए शहर में कई मार्गों को ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। इस वजह से शहर का ट्रैफिक सिस्टम भी प्रभावित होगा। ऐसे में स्कूल की संचालन भी संभव नहीं है। इसी के चलते सोमवार को जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। शहर के स्कूल भले ही बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लास चलेंगी। इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, सीबीएसई, आईसीएसई व अन्य संबद्ध बोर्डों से संचालित एवं मदरसा बोर्ड द्वारा संचालित नर्सरी से कक्षा 2 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। स्कूल बंद रखने का यह आदेश 4 अगस्त 2026 से 12 अगस्त 2026 तक के लिए जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने छात्र छात्राओं की सुरक्षा को देखते हुए यह फैसला लिया है। किशनगंज जिले में सरकारी अधिकारी की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करने वाली घटना सामने आई है। परिवहन विभाग के मोटरयान निरीक्षक एमवीआई रविंद्र कुमार राग पर सोमवार को यांत्रिक जांच से लौटने के दौरान कथित तौर पर हमला कर दिया गया। आरोप है कि सरकारी वाहन का रास्ता रोककर 25 से 30 लोगों की भीड़ ने उन्हें और साथ मौजूद पुलिसकर्मी को वाहन से जबरन उतार लिया, गाली गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सरकार ने सोमवार को बताया कि इस वर्ष जून तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें सामने आई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से राज्यसभा में दिए गए आंकड़ों के अनुसार कुल खामियों में से 334 घरेलू उड़ान संचालन से संबंधित थी और शेष का संबंध अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से था। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने एक लिखित जवाब में यह आंकड़ा मुहैया कराया। हालांकि मंत्री ने तकनीकी खामियों के बारे में विस्तृत विवरण नहीं दिया। डेटा के अनुसार 352 खामियों में से 152 का संबंध अकासा एयर, 53 का एयर इंडिया एक्सप्रेस और 47 का इंडिगो की उड़ानों से था। उन्होंने बताया कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने जनवरी 2024 से जून 2026 के बीच सुरक्षा उल्लंघनों को लेकर विमानन कंपनियों को 382 नोटिस जारी किए। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि केंद्र सरकार ने 2018 में दिल्ली में अंबेडकर स्मारक बनाने पर 122.87 करोड़ रुपए खर्च किए। केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में कहा, संस्कृति मंत्रालय ने मूर्तियां और स्मारक नहीं बनाए हैं। उन्होंने आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के जरिए बनाई गई मूर्तियों और स्मारकों की जानकारी साझा की। तीनों सेनाओं के प्रमुख जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने सोमवार को सैन्य अधिकारियों को तीनों सेनाओं भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से अवगत कराया। कहा, हम उन चुनौतियों का जवाब देने का कौशल विकसित करके ही अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकते हैं। जनरल सुब्रमणि ने यह बात तीनों सेनाओं के भविष्य के युद्ध के तरीकों पर विचार करने और उनके अनुसार खुद को तैयार करने के कार्यक्रम में यह बात कही है। 4 सप्ताह का यह पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ में आयोजित किया गया है। कोरोना के वक्त इन्फ्लुएंसर मिस्टर फैजू ने मेरे महबूब कयामत होगी पर एक रील बनाई थी जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और इसने फैजू को इंटरनेट पर स्टार बना दिया था। इसके बाद कई लोगों ने इस पर रील बनाई, लेकिन हाल ही में नीट प्रोटेस्ट में फिर से कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने इस रील को रिक्रिएट किया जो फिर से वायरल हो गई। लेकिन हाल ही में नेटिजन्स को तब और भी मजा आया जब बॉलीवुड के दिग्गज के कलाकार अनुपम खेर ने अपने दोस्तों और को स्टार्स बोमन ईरानी, रणवीर शौरी और परवीन डबाव के साथ इस रील को रिक्रिएट किया।
पटना में अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म बंटवारा 1947 के प्रमोशन के लिए हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्टर सनी देओल ने पाकिस्तान से जुड़े एक सवाल पर कुछ अनोखा जवाब दिया। अपने बेटे करण देओल के साथ मीडिया से बातचीत के दौरान एक जर्नलिस्ट ने उनसे पाकिस्तान के माहौल पर कमेंट करने को कहा, क्योंकि उनकी फिल्म भारत पाकिस्तान बंटवारे की पृष्ठभूमि पर आधारित है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनी से पूछा गया, यह फिल्म आपने पाकिस्तान में शूट की है, आप पाकिस्तान को एक देश के तौर पर कैसे देखते हैं और आप वहां का माहौल कैसे बताएंगे? देओल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देते हुए कहा, यह वहां पर शूट नहीं किया है, यह हिंदुस्तान में शूट किया है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।